जय हिंद एंड नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और ट्रेनिंग की तैयारी बहुत बढ़िया से कर रहे होंगे। और आपकी ज्वाइनिंग डेट आ गई है, बहुत जल्द आने वाली, 10 दिन ही बचे हैं आपकी ज्वाइनिंग होने में। आप लोग एक्साइटेड होंगे। तो एक डाउट था, दो तीन चार जो कंफ्यूज कर रहे थे आप लोगों की। ट्रेनिंग हार्ड होती है, ईजी होती है, कितने किलोमीटर रनिंग कराते हैं, और जो चीज़ें होती है अवेलेबल हो जाती है ईजिली। ऑनलाइन डिलीवरी होती नहीं होती, फैमिली अगर आती है आपकी तो उनको अलाउ करते नहीं करते। तो सारी बातें अपन बात करेंगे आज इस वीडियो में। लास्ट तक देखना, सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छी लगेगी और आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो में। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट कर देना। जैसे पिछली वीडियो में ये डाउट कमेंट किए गए तो मैं इस पर वीडियो बना दी, तो ऐसे ही कुछ फिर भी कोई रह जाता है। 10 दिन बचे हैं, 10 दिन में जो डाउट पूछना पूछ लो, फिर तो आपको जाके सब कुछ पता लग ही जाएगा ट्रेनिंग के बारे में। उसके बाद तो मैं आपको अब जो ऐसा में होता है बाहर वही बता पाऊँगा। ठीक है, तो लास्ट तक देखना। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग हार्ड होती है, ईजी होती है? तो इसका सबसे पहले इसका जवाब है, ट्रेनिंग भाई मॉडरेट होती है। बाकी फोर्सेज से ट्रेनिंग नॉर्मल अपनी। डेली कितने किलोमीटर रनिंग कराते हैं भाई? जैसे शुरू में तुम गए तो शुरू में तुम्हारी स्ट्रेचिंग चलेगी, मतलब जैसे थोड़ा स्ट्रेचिंग होती है ना, वार्म अप, वो होता है। 1 से 1.5 किलोमीटर आपकी रनिंग करवाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि एकदम से आपको पुश नहीं करेंगे। उनको पता है कि आप सिविल हो, सिविलियंस थे, अब फोर्स पर्सनल हो तो टाइम लगेगा धीरे धीरे ढलने में। तो आपसे धीरे 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 वो पिकअप करवाएंगे। तो शुरू में 1 से 1.5 किलोमीटर करवाएंगे रनिंग, फिर धीरे धीरे आपकी 3-4 मैक्सिमम रनिंग होने लगेगी। ठीक है, वो ऐसे नहीं कि आपको एक साथ शूट मारना है, वो नहीं। जैसे आप शुरू में उठे, पीटी में गए, तो क्या पीटी में पूरा 40-45 मिनट का पीरियड होता है एक। ठीक है, उसके अंदर आपको रनिंग भी करवाएंगे 20 मिनट, 10 मिनट बीम, पुलअप्स, चिनअप्स, मंकी रोप और रोप गैलोप, जो रस्सा चढ़ते हैं अपन, वो सब करवाएंगे आपसे। तो वो सारी चीज़ों का एक पैटर्न होता है कि थोड़ा 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 थोड़ा, मतलब एक मोबिलिटी होती है। वहाँ पे जाओगे ना आप, तो ग्रुप बने हुए हैं सारी चीज़ों में, कौन सा ग्रुप में क्या होता है। तो हर चीज़ को 10 से 15 मिनट दी जाती है। इसलिए शुरू में आपको रनिंग कराई जाएगी 10-15 मिनट, 15 से 20 मिनट आपको रनिंग कराई जाएगी जितनी हो सके। उसमें 2-3 किलोमीटर ही हो पाती है। उसके बाद आपको चिनअप या पुशअप जो भी होता है सारी एक्टिविटी की जाती है। ठीक है, पीटी में ये हो गया, मतलब रनिंग आपकी इतनी हो गई। उसके बाद आपका डब्ल्यू टी या ड्रिल चलेगा। डब्ल्यू टी में भाई आपको वेपन्स के बारे में सिखाया जाएगा, और ड्रिल हुई तो ड्रिल में आपको जो क्लासेस चलती है ड्रिल की तेज चल, धीरे चल, सावधान, विश्राम, सल्यूट, और तेज तेज चाल से धीरे चाल, धीरे चाल से तेज चाल, ये सारी क्लासेस होती है। मेरे को ड्रिल का ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे को सबसे ख़राब ड्रिल लगता है। बाकी आपको लगती है तो आपको मज़ा आएगा, मतलब मज़ा देखो हर चीज़ में आता है, लेकिन ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें जैसे लगती है कि इसको देख के इरिटेशन होती है, तो मेरा ड्रिल है सबसे मैंने ख़राब। ठीक है, तो ये हो गया। तो ट्रेनिंग तो भाई आपकी नॉर्मल चलती है, इजी चलती है, इतनी हार्ड नहीं चलती। ओके, कभी कभार ऐसा होता है कि मन करता है, परेशान इस चीज़ से नहीं होते कि ट्रेनिंग की शेड्यूल से परेशान नहीं होते आप। परेशान इस चीज़ से होते हो कि आप सुबह उठने से कभी कभी आपका मन करता है कि यार लेट हो गए, सोने का मन करता है। कभी कभी ऐसे घर पे हो, लेट उठ जाते हो। वहाँ पे आप ऐसा नहीं है, जैसे शेड्यूल है उस हिसाब से चलना पड़ता है। तो वो थोड़ा सा आपको हेक्टिक लगता है, और वो दिमाग को ख़राब करता है। वो ज़्यादा नेगेटिविटी लाता है दिमाग में कि यार कहाँ फंस गए डेली। मतलब डिसिप्लिन बनने में टाइम लगेगा आपको। जैसे आप सिविल में थे, अब आप डिसिप्लिन फोर्स में आ गए। ठीक है, तो अब उसको ढलने उसमें ढलने में टाइम तो लगेगा। तो फिर वो चीज़ें एकदम से होता है ना, सिविल से निकल के आप डिसिप्लिन में आ रहे हो, तो बीच का जो गैप होता है ये सिविलियन, ये डिसिप्लिन फोर्स में, ये जो बीच का गैप है ना, इसको फिलअप करने में बड़ा टाइम लगता है। और ये चीज़ें ना बहुत आगे तक जाती है। तो ये माइंड सेटअप करने में आपको 1 साल लग जाएगा। लास्ट के 9 महीने तक आप परेशान रहोगे कि यार दिमाग खराब, रिजाइन देने का मन करेगा। तो ये चीज़ें ऐसी है कि परेशान करने वाली है। ट्रेनिंग से परेशान नहीं होगे, ट्रेनिंग तो बहुत ईजी रहेगी आपकी। 2-3 किलोमीटर तो कोई भाग लेता है यार। ठीक है, और डब्ल्यू टी बैठ की क्लास चलेगी आपकी। कभी कभार रगड़ा मिल गया तो वो ऐसे तो है नहीं कि आपको बहुत घिसते हैं। नॉर्मल फ्रंट रोल, चीता चाल, ये सब कराते हैं, नॉर्मल है, कोई बड़ी बात नहीं है चीज़ों की। ठीक है, डड्डू चाल, ये हो गया। ड्रिल में वही खड़े खड़े करना है वेपन्स के साथ, मतलब सैल्यूट होता है ऐसे करके, वो सैल्यूट देते हैं, आपने देखा होगा, जानते होंगे आप। और उनके साथ तेज कैसे चलते हैं, वेपन लेके तेज कैसे चलते हैं, वो सारी चीज़ आपको लेसन सिखाया जाए, वो उतनी हेक्टिक नहीं है। और ड्रिल में मेरे को ख़राब इसलिए लगता है कि पैर घुटने साला ख़राब हो जाते हैं उसमें, होता है ना सावधान, ये पैर का कैसे पंजा मारना होता है। तो इस वजह से मेरे को ड्रिल ख़राब लगती है। मैंने वहाँ पे भी उस्ताद को बोल दिया था कि सर बड़ी बेकार है, और मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ क्योंकि जो चीज़ है होनेस्ट। ठीक है, तो ट्रेनिंग भाई आपकी ईजी रहेगी, मतलब मॉडरेट रहेगी। आपको लगेगा कुछ भी नहीं। आप जैसे अपने सीआरपीएफ में आपके दोस्त लगे होंगे, आप उनसे पूछोगे ना, तो देखना आपको लगेगा कि हमारी ट्रेनिंग कुछ हो ही नहीं रही। और बहुत लोग सीआरपीएफ से निकल के सीएसएफ में आ रहे हैं, तो वो लोग बताएंगे ना, तो आपको लगेगा सच में ट्रेनिंग कुछ नहीं हो रही हमारी। तो ट्रेनिंग हार्ड नहीं है, आपको आराम से। तो बहुत लोग ऐसे बोलेंगे कि भैया आप पढ़ाई का टाइम कैसे निकालेंगे फिर हम।
इतना हेक्टिक हो जाएगा, इतना परेशान हो जाएंगे तो नींद आएगी। भाई आराम से, इतना परेशान भी नहीं होगी। शुरू के दिनों में तो आप आराम से टाइम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद थोड़ा सा ऐसे होता है ना कि शेड्यूल चेंज हो जाता है, तो एक दो बार कभी कोई दिक्कत आएगी, डेली नहीं होता वो। जैसे हर सैटरडे को आपकी रनिंग हो गई, तो उसमें क्या कैमो ड्रेस में 5-6 किलोमीटर आपको रनिंग कराई जाती है। तो हर सैटरडे को होता है, फिर संडे को रेस्ट भी तो मिलता है आप लोगों को। और एक और डाउट है कि आपको ट्रेनिंग में भी क्या 13 महीने की सैलरी मिलती है? नहीं भाई, क्योंकि 13 महीने की सैलरी का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब जैसे अपन CIPF में काम करते हैं, तो यहाँ पे क्या CIPF में अपने को वीकली ऑफ नहीं मिलता कभी कभी, तो अपन GH की छुट्टी नहीं मिलती अपने को, ठीक है। तो उसका अपने को ECL दिया जाता है कि ठीक है, तुमने GH के दिन छुट्टी दी, लेकिन आपने ड्यूटी करी उस दिन, आपने अपनी सर्विस दी, तो उस बात का आपको पैसा दिया जाता है। तो ये होता है भाई ECL, ऐसे बनती है आपकी 13 महीने की सैलरी। तो आपको ट्रेनिंग में तो छुट्टी मिलेगी, GH की मिलेगी, वीकली ऑफ मिलेगा, सेकंड सैटरडे मिलेगा, तो एक तरीके से इनका छुट्टी मिलेगी आपको, तो पैसा नहीं मिलता फिर इस चीज़ का आपको, ठीक है। ECL नहीं बन पाता, अगर वहाँ पे आपको छुट्टी नहीं मिलती तो आपको पैसा मिलता। तो ये डाउट भी हो गया। तो ट्रेनिंग भी कि मॉडरेट रहेगी आपकी, तो ये डाउट दूर हो गया। अब बात करते हैं दूसरी की, घर वाले। मान लो आपको बीच में घर वालों से मिलना है, तो वो कैसे होगा और उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, आप कैसे मिल पाओगे अपने घर वालों से, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। देखो भाई, जैसे आउट पास मिलता है आपको हर महीने, ठीक है। और ये भी डाउट था कि पूरे महीने में कितने आउट पास मिलते हैं आपको। तो भाई एक आपकी अथॉरिटी पे डिपेंड करता है, आपके डिसिप्लिन एक्टिविटी पे डिपेंड करता है कि आप कितने डिसिप्लिन हो। अकेले की बात नहीं कर रहा मैं, पूरे बैच की बात कर रहा हूँ, उनकी कार्रवाई कैसी, तो उस पर डिपेंड करता है। बाकी एक महीने में एक आउट पास मिलता है आपको, ठीक है। अब बात करते हैं घर वालों से मिलना हो तो कैसे मिले। देखो भाई, जैसे मान लो ये संडे आ रहा है परसों, ठीक है, तो इसको आपको आउट पास मिल रहा है, सबको आउट पास मिल रहा है, लेकिन आपकी फैमिली आ रही है अगले संडे को, ओके। तो फिर आप एक एप्लीकेशन लिख के देते हो और बोलते हो कि सर मुझे इस संडे को आउट पास नहीं चाहिए, मेरे को अगले संडे को आउट पास चाहिए, मेरी फैमिली आ रही है, तो मेरे को उनसे मिलना है, और इस वजह से मेरे को इतना आउट पास चाहिए। तो फिर आपको वो टिकट देख के कि आपकी फैमिली आ रही है, वेरीफाई करके आपको बोल देंगे कि ठीक है, आप अगले संडे को जा सकते हो, इस संडे को नहीं जाओगे, आप रेस्ट करो रूम में। इसका क्या फ़ायदा होता है पता क्या? जैसे पूरा संडे अगले संडे को आउट पास सबको मिला, तो उस दिन कुछ भी नहीं होता वर्किंग, सब कुछ परेशान नहीं होता, आप अपने सो सकते हो। लेकिन मान लो अगले संडे को आप अकेले को आउट पास मिला है और बाकी कुछ काम भी हो गया, तो आपको कोई मतलब नहीं उस चीज़ से, तो दोनों में आप खेल सकते हो। तो लेकिन दोस्तों के साथ भी आउट पास जाना है, ऐसी बात नहीं है। तो ये फैमिली कॉन्सेप्ट हो गया, ऐसे मिल सकते हो। अब वो होता है कि मान लो भैया ट्रेनिंग डेज में मिलना चाहे तो नहीं भाई, मंडे से लेकर सैटरडे तक कोई भी अलाउ नहीं करेगा आपको, क्योंकि ट्रेनिंग डेज में ऐसा होता है कि जो ट्रेनिंग शेड्यूल है उसको छोड़ के आपको नहीं मिलने देंगे। छुट्टी का दिन जो होता है, हॉलीडे जो होती है, उसके अंदर आप अलाउ करेंगे मिलने के लिए। अब आप पूछ रहे हो भैया अंदर बुला सकते हैं फैमिली वालों को? यस, गेट नंबर 2 पे आपको पता लग जाएगा कहाँ है। आप कैंटीन में भी सुविधा है अच्छी खासी बैठने की, आप वहाँ बुला सकते हो, वहाँ आपकी फैमिली बैठ के बातें कर सकती है। और पूरा दिन नहीं, आप 9 या 10 बजे तक उनको अलाउ करेंगे, इन करेंगे, आप शाम तक उनके साथ बैठ सकते हो, 5 साढ़े 5 बजे तक, क्योंकि 6 बजे रोल कॉल होता है और वहाँ पे आपको मिलना है उनसे, रोल कॉल मिलना होता है, तो तब तक आप बैठ सकते हो। आप उनको बैरिक या रूम में नहीं ले जा सकते, ठीक है, वो पर्सनल चीज़ें हो जाती है वो डिपार्टमेंट की, तो इस वजह से। और आप उनको अलाउ सॉरी कैंटीन में बैठ के उनसे बातें कर सकते हो, उनसे मिल सकते हो, तो ऐसे आप उनसे मिल सकते हो। मतलब इसकी ये नहीं कि बिना परमिशन के, परमिशन लेनी पड़ती है, वो अलाउ कर देंगे चीज़ को, ओके। तो ये हो गया आपसे फैमिली का रीज़न, कि सच मेन तो रीज़न ये था कि फैमिली से मिलना हो तो, ठीक है। और आपको अगर बाहर जाके मिलना हो तो वैसे कर सकते हो आउट पास पे। तो ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं मेस का खाना। मेस का खाना कैसे मिलता है और मेस का खाना कैसा होता है? देखो भाई, आपको आप लोगों को मेन्यू तो नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि 7 दिन का मेन्यू तीनों टाइम का याद रखना वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन मोटा मोटा जो मेरे को पसंद था मैं बता देता हूँ। नॉन वेज देखो आपको मिलता है बुधवार को, फ्राइडे को और सैटरडे को, तीनों टाइम आप तीनों दिन आपको मिलता है वो। अब बात करते हैं क्या क्या मिलता है। देखो बुधवार को आपको मछली मिलेगी, फ्राइडे को मिलेगी आपको मुर्गा, और संडे को मिलेगा मटन। 3 चीज़ होगी, ठीक है। अब वेज वालों की बात करें, उनको क्या मिलता है इस दिन? भाई उनको खीर मिलती है, पनीर सब मिलती है, रोटी मिलती है, और एक तरह की मिठाई होती है, वो मिठाई मिलती है। तो मतलब दोनों का इक्वल होता है। जैसे अपने छः में क्या चलता है कि मान लो अगर 100 रुपये का नॉन वेज वाले ने खाया है ना चिकन, तो 100 रुपये का ही वेज वाले को खिलाएंगे। जैसे मान लो 80 रुपये का उसका पनीर, खीर और रोटी हो गई, अब 20 रुपये का क्या दे एक्स्ट्रा कि वो इसका इक्वल हो जाए, तो उसको मिठाई दे दी जाती है, ताकि वो दोनों को लेवल पर चले। क्योंकि आपकी मैच कटिंग तो एक साथ ही आनी है, तो इसलिए दोनों को मिक्सअप करने के लिए, कि दोनों का मैच कटिंग साम है, किसी को ये ना बोले कि सर हम वेज नहीं खाते, हम नॉन वेज खाते हैं, तो इसका ज़्यादा आ रहा है, इसका कम आ रहा है। तो इस वजह से दोनों को कोऑपरेट करके चलाने के लिए तो ये चीज़ चलाई जाती है कि दोनों को एवरेज देखा जाता है, 2-3 रुपये ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मेनली एवरेज की हाँ इतना होना चाहिए, ठीक है। ये बात हो गई। और बाकी नॉर्मल डिनर मेरे को तो भाई देखो पनीर वनीर इतना अच्छा नहीं लगता। मंडे को सोयाबीन बनती है,
लंच में बात कर रहा हूँ। और सुबह बताता हूँ पूड़ी बनती है ब्रेकफास्ट में। और डिनर रात को तो सेम रहता है लगभग, डिनर दाल रोटी चावल। फिर मंगलवार को जाते हैं, मंगलवार को भाई सुबह इडली बनती है, इडली सांभर, ठीक है। और दिन में जो होता है वो बनता है आलू छोले की सब्ज़ी, मतलब छोला होता है, बड़ा प्यारी लगती है, राजमा और बिरयानी, मज़ा आ जाता है कसम से। रायता, पापड़ और रोटी गरम गरम, उफ मेरा तो अभी भी मतलब क्या बताऊँ, मेरा ऐसा लगता है अभी मन खाने का मन कर गया, इतना प्यारा खाना बनता है। उस दिन का बुधवार को वही नॉनवेज हो गया। और फ्राइडे को आपको वो सॉरी थर्सडे को मिलती है आपको कड़ी, दिन में कड़ी बनती है, पकौड़े बनाते हैं, पकौड़े की कड़ी बनती है, ठीक है। अब ब्रेकफास्ट याद नहीं आ रहा है यार मुझे, ठीक है। अभी इस दिन शायद वो बनता है, उपमा बनता है, ठीक है। फ्राइडे को फिर बता ही दिया नॉनवेज बनता है। सैटरडे को होता है कि सुबह हलवा बनता है, हलवा चना, ठीक है। और दिन शाम को वही बिरयानी और राजमा या फिर एक उसमें से छोले की सब्ज़ी बना दी जाती है आप लोगों के लिए, उसमें मिक्स करके वही पापड़ रायता, बिल्कुल सेम चीज़ होती है मंगलवार जैसी। और जो सैटरडे को सॉरी संडे को जो होता है आपको नॉर्मल खाना इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि आपको ट्रेनिंग नहीं होती उस दिन, तो आप इतना भारी खा लोगे तो कैसे काम चलेगा आपका। कभी कभी छोले भटूरे बना देते हैं, अलग अलग चीज़ चलती रहती है मतलब, ठीक है। लेकिन ऐसा होता है ना कि सैटरडे को सॉरी संडे को लाइट खाना दिया जाता है। सुबह ब्रेकफास्ट में क्या मिलता है, ब्रेड मिलती है, ब्राउन ब्रेड और चाय बनती है, और उसके साथ बटर दलिया ये मिलता है, ठीक है। तो सुबह लाइट खाना दिया जाता है ताकि आपको उस दिन ट्रेनिंग नहीं होती आपकी, तो फिर ऐसा पचाओगे कैसे आप उस चीज़ को। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि आप वो चीज़ करो, चना दे दिया। और सुबह हाँ, आपको सुबह सुबह ब्रेकफास्ट में स्प्राउट्स मिलते हैं, चना हो गया, दाल्स हो गई, जो स्प्राउट्स होते हैं ना वो सारे मिलते हैं, ठीक है। उसको आप एक दो तरीके से यूज़ कर सकते हो। जैसे आज स्प्राउट्स बना तो उसको इतना सारा लिया, स्टोर किया, उसको फिर एक उसमें पन्नी में डाल, पन्नी क्या डाल, कपड़े में डाल देते हो, उसे दबा देते हो ना, फिर वो उग जाता है तो और ज़्यादा काम करता है। तो उसको भी आप दूसरे दिन खा सकते हो, शाम को खा सकते हो, सुबह का शाम तक हो जाता है, तो आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपको सुबह दिया जाता है वो चीज़। अब बात हो गई मेस के खाने की, तो पूरा मेन्यू नहीं बता पाऊंगा यार, आप भी समझते हो 21 दिन मतलब 21 टाइम का खाना, मतलब जैसे होता है ना कि एक दिन में 3 टाइम का हो गया तो 7 दिन में 21 टाइम का, तो भाई मुश्किल है इतना बताना, तो आप भी जानते हो इस चीज़ को, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं जितना मोटा मोटा जो अच्छा खाना था मैंने बता दिया, जो मेरे को पसंद था जनरली। बाकी खाना अच्छा बनता है, खाना अच्छा मिलेगा आपको। हो सकता है शुरू शुरू में खाने की क्वालिटी होती है ना कि एकदम से 2000 बच्चों के लिए संभालना मुश्किल होता है कि कैसे मैनेज करें, क्योंकि ऐसे तो अपन आइडिया लगा सकते हैं, लेकिन जो चीज़ प्रैक्टिकल होती है ना, फिर कभी कभी लाइफ में प्रैक्टिकल करने का काम आता है कि चलो ठीक है आपने सोच लिया, ऑनलाइन बना लिया सारे प्रेजेंटेशन, लेकिन जब प्रैक्टिकल काम आया तो फिर तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए दो थोड़ा 1 महीना लग जाएगा आपको कि रोटी कैसे बन रही है, कच्ची बन रही है, वो थोड़ा थोड़ा टाइम लग जाता है। तो शुरू में अब जज मत करना कि ऐसे खाना कैसा है, हमें भी लगा था अजीब सा कि क्या बना दिया है, लेकिन फिर समझ में आई कि चीज़ें धीरे धीरे प्रैक्टिकल में आती है तो फिर टाइम लगता है। तो माइंड सेट ऐसा बना के जाना वहाँ पे कि आप लोगों की हाँ भाई कोई बात नहीं, 10-15 दिन में सेट होने में टाइम लगेगा, और खुद को भी टाइम लगेगा सेट होने में। इसलिए बोला मैंने कि आप लड्डू लेके जाना, खाने का सिस्टम लेके जाना, ताकि आपको वहाँ खाना अच्छा नहीं लगे तो खुद कर सको, खुद का लड्डू खा सको, पेट भर सको, ठीक है। दूध शाम को डेली मिलेगा आपको, डेली शाम को 1 मग्गा, आधा लीटर 1 मग्गा देंगे आपको, ठीक है। मैं रखा है, कभी दिखा दूंगा, मग्गे को क्या दिखाना, लेकिन आधा लीटर दिखाना, इतना से मिलता है, वो मिलता है आपको। तो उसमें आपको दूध मिलता है और हल्दी मिलती है, वहाँ पे चीनी रखी होती है, आप चीनी आप लाने की जरूरत नहीं है, वहाँ रहती है, आप कर सकते हो, खा सकते हो। और एक्स्ट्रा मान लो किसी को प्याज खाने का शौक है तो वह प्याज और टमाटर रखे होते हैं। सलाद खाने का तो आप उसमें से काट के, चाकू रखा था, आप काट के खा सकते हो और ले सकते हो। ये हो गई, ये बात हो गई आपकी मैथ्स की। अब बात करते हैं भाई वर्किंग, जो वर्किंग होती है हॉलीडे के दिन, सैटरडे को, जीएच को मॉर्निंग में कितना लोड रहता है। नहीं भाई कुछ नहीं होता, जैसे अब वो क्या होता है, एक माइंड सेट ऐसे बनाने के लिए कि आप लोग एक्टिव रहो, मतलब उस तरीके से आपको वो की जाती है। जैसे झाड़ू लगा दिया, थोड़ा सा झाड़ू की इस एरिया को साफ कर दो, या घास इसको काट दो, तो भाई वो सबकी होती है वर्किंग। तो इस पर दिल पे नहीं लेना कि मैं वो मेरे को वर्किंग करनी पड़ती है, तो नहीं, दिल पे नहीं लेना है इस चीज़ को। वो एक ट्रेनिंग का पार्ट है, तो ट्रेनिंग को इसको पार्ट की तरीके से फॉलो करो, अच्छा लगेगा। दोस्त में गेड़ी मारोगे, कट मारोगे, वो सारी चीज़ तभी मज़ा आएगा ट्रेनिंग में। वर्किंग का मन नहीं कर रहा, कट मार के चले गए, उस्ताद ने पकड़ लिया, नाइट ड्यूटी लगा दी, तो फिर मज़ा आएगा उस चीज़ में। झूठ बोलोगे सर मैं हॉस्पिटल जाना है मुझे, कसम से बताऊं तो मैं तो बहुत बार ऐसे कट मार के सर हॉस्पिटल जाना है, मेरे तो कॉपी ही पड़ी है, एक कॉपी लेनी पड़ती है छोटी सी, उसमें ना चेस्ट नंबर ये सब लिखना पड़ता है, CSM नंबर, ताकि फिर हो जाते हैं हॉस्पिटल में देखते हैं कि सर हॉस्पिटल जाना है मेरे को। तो वैसे तो कट मार्क्स हो गए, बहुत बार नाइट ड्यूटी भी लगी, बहुत बार हुआ। मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा अपना जल्दी कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था पूरे ट्रेनिंग के दौरान, और कितना मज़ा आया, कितना रगड़े खाए, कितनी नाइट ड्यूटी करी है, वो चीज़ें मैंने इन्जॉय करी या नहीं करी, मेरा मन नहीं किया क्या डिज़ाइन करने का, सारी चीज़ें बताऊँगा मैं अपने वीडियो में, ठीक है। 1-2 दिन में आ जाएगा, आपको 12 तारीख से पहले डाल दूँगा, इतना प्रॉमिस है मेरा।
और क्योंकि आपकी चीज़ें ज़रूरी है यार, ये मतलब जो आपको इन्फॉर्मेशन देनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब बात करते हैं यार फॉलोइंग कितना टाइम होता है। भाई जब भी कुछ काम होता है ना, जैसे मैं मान लो जैसे आपकी ट्रेनिंग का कुछ भी पार्ट शुरू होगा ना, उससे पहले फॉलोइंग होगा। मान लो आप पीटी स्टार्ट हुई तो उसके पहले फॉलोइंग हो रहा है, और आपकी डब्ल्यूटी स्टार्ट हुई तो उससे पहले रिपोर्टिंग लग रही, फॉलोइंग हो रहा है। आपका कुछ नुकसान नहीं है उसमें, बस वो रिपोर्टिंग लेते हैं कि कितने बंदे हैं प्रेजेंट है क्लास के लिए, कितने बंदे हॉस्पिटल गए हैं, कितने बंदे लीव पे हैं, उसकी रिपोर्ट लेनी पड़ती है ताकि बंदा पता होना चाहिए कि कौन सा बंदा कहाँ है। वो समझ जाओगे आप धीरे धीरे, ठीक है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आपको धीरे धीरे आइडिया लगेगा कि कैसी चीज़ें होती है। अब आता है ऑनलाइन डिलीवरी, सबसे मेन डाउट आप लोगों का ये कि वहाँ पर ऑनलाइन डिलीवरी होती है। तो इसका जवाब है यस, वहाँ पे ऑनलाइन डिलीवरी होती है। सब चीज़ की होती है, अमेजोन हो गया, बिग बास्केट हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, जो भी है वो होता है ना, मिंत्रा हो गया, कुछ भी मंगाओ आप सकते हो ऑनलाइन डिलीवरी। पता आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ पे मंगवाना है, अपनी कंपनी का नाम, वहाँ जाओगे तो जो कोई पहले से कर रहा है ट्रेनिंग उसको पूछोगे आप, तो वो बता दीजिए, फायर वाले होंगे वहाँ पे उस्ताद लोगों से पूछ लेने कि सर हमें कुछ पार्सल मंगवाना है। मतलब जैसे आपको ग्रुप बनेगा ना, उसमें डाल दिया जाएगा कि ये पोस्ट ऑफिस का है और ये आपको ऑनलाइन डिलीवरी एड्रेस है, आप यहाँ एड्रेस डालोगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और बाई पोस्ट जैसे घर से आपको कुछ मंगवाना है, लड्डू मंगवाने हैं, कुछ खाने के आइटम्स मंगवाने हैं, तो कैसे मंगवाने हैं, तो बाई पोस्ट अपना पोस्ट है ना जो सियासा मतलब निशा का है उसमें अंदर ही है, तो आप बाई पोस्ट भी मंगवा सकते हो। वहाँ पे जाके फिर आपको लेके आना पड़ेगा। कभी कभार आप फ़ोन कर सकते हो कि मैं मेरा ट्रेनिंग चल रही है और मैं बिजी रहता हूँ, तो आप मेरे को पहुँचा के जाओ अपनी कंपनी में। तो एक है वहाँ पे मैं, वो आपको कंपनी में आपका पार्सल दे के जाती है। अब बात करते हैं कि ठीक है, ये वो क्लियर हो गया आपको कि डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी का कोई इशू नहीं है, हर एक चीज़ की डिलीवरी होती है। आप कुछ भी मंगवाओ, ऑनलाइन ऑर्डर करो, हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हो गई। और अब बात करते हैं भाई, क्या सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है वहाँ पे, मतलब जैसे किसी को टी शर्ट लेना हो, किसी को शूज़ लेने हो, किसी को और लोअर और लेना हो, तो भाई बिल्कुल, आपको लोअर लेना हो, टी शर्ट लेना हो, शूज़ लेना हो तो कैंटीन में मिलते हैं। बाकी आपको अलग क्वालिटी के लेने तो गेट नंबर 2 पे जा सकते हो आप, ट्रेनिंग से रिलेटेड सारा सामान मिलेगा आपको। वहाँ पे बहुत सारी दुकानें लगी हुई है, एक नहीं है, 10-10 दुकानें हैं, बड़ी बड़ी होलसेल टाइप में, ठीक है। तो नंबर दे देंगे आपको कि हमारे से कॉन्टैक्ट कर लेना सर, ये क्योंकि उनको तो पैसा कमाना है और आपके अंदर तक पहुँचा के जाएंगे सामान। कैप हो गई, बेल्ट, कुछ भी चाहिए आप, कुछ भी, मतलब मेंशन हर चीज़ करनी नहीं कर सकता, लेकिन कुछ भी मतलब समझ रहे हो, कुछ भी। अब वो चीज़ भी समझ रहे हो या वो चीज़ भी समझ रहे हो, अब आपको मतलब कुछ चीज़ें मेंशन करने की नहीं होती, आपको समझना है वो चीज़ें, ठीक है। मतलब ऐसा होता है कि अवेलेबिलिटी है वहाँ पे, ऐसे बात नहीं है कि आपको चीज़ें अवेलेबल नहीं होगी, वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल होगी। ओके, ये डाउट क्लियर हो गया। अब बात करते हैं न्यूज़पेपर। एक डाउट था कि भैया हम यूपीएससी की या फिर ऐसी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो हमें न्यूज़पेपर पढ़ना है, तो क्या वहाँ रहेगा वहाँ पे? तो हाँ भाई, आप वहाँ पे न्यूज़पेपर देने वाला आता है, उसके नंबर ले सकते हो। एक न्यूज़पेपर का 6 रुपये लेता है वो डेली के, तो उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो आप। वो आपकी कंपनी में आएगा, आपका जैसे न्यूज़पेपर होता है ना उसके ऊपर आपको चेस्ट नंबर लिख देगा, आपकी जो कंपनी में ड्यूटी लगेगी तो वहाँ पे उसको दे जाएगा, फिर आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। पार्सल भी वहीं आते हैं आपके, वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि एक और डाउट था आप लोगों का कि हमारे ट्रेनिंग के दौरान ड्यूटी लगती है संतरी की, वो किस हिसाब से लगती है, तो मैं बता देता हूँ भाई। देखो, ए शिफ्ट लगती है, वही सेम चीज़, सुबह 5 से लेके दिन में 1 बजे तक। हथियार नहीं रहता आपके पास, खाली आपको ड्यूटी पोस्ट पे बैठना होता है ताकि कौन ही ना, आपकी कंपनी में कौन आ रहा है वो आपकी एक ऐसी सिक्योरिटी। अब लोगों को डाउट था ना कि भाई आपकी हमारी कंपनी में चोरी ना हो जाए, हमारा लैपटॉप चोरी ना हो जाए, तो उस चीज़ की अवॉइड करने के लिए आपकी ही ड्यूटी लगाई जाती है ताकि आपका ही बंदा रहेगा तो ज़्यादा सिक्योरिटी रहेगी। ओके, किसी और की ड्यूटी तो ऐसे बोल सकते हो, लेकिन आपकी ड्यूटी रहेगी, आप लोगों की ड्यूटी रहेगी। और ये हर दिन नहीं लगती, हर डे आपकी एक लोगों की, मतलब आप इतने लोग हो तो आपकी 2 महीने में 1.5 महीने में एक बार ड्यूटी आएगी आपकी, मतलब रोटेशन वाइज चलता है, चेस्ट नंबर वाइज। तो डेली 4 या 5 लोगों की ड्यूटी आती है, ठीक है। तो ये हो गया ड्यूटी का सिस्टम कि हाँ ड्यूटी लगती है। अब बी शिफ्ट हो गया, बी शिफ्ट बता देता हूँ, 1 से 9 वो भी सेम चलता है। लेकिन जो नाइट शिफ्ट है ना, 2 पार्ट में बटी हुई है, क्योंकि ट्रेनिंग पार्ट भी आपको वो करना होता है ना, तो भाई 9 से 1 नाइट ड्यूटी चलती है, उसको मॉर्निंग मार्का मिलता है, उसको ट्रेनिंग पार्ट, ट्रेनिंग करनी पड़ती है उसको। 9 से जो एक ड्यूटी लगी है ना उसको ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। लेकिन जिसकी 1 से 5 लगी है, मतलब 2 भागों में बटी हुई है ना, जैसे नाइट ड्यूटी 8 घंटे की होती है 9 से 5, जो उसको 2 भागों में बांटा गया है, 9 से 1 और 1 से 5। तो 1 से 5 वाले को नहीं मिलता, उसको 1 बजे जाके मिलना होता है, वो ड्यूटी बैठता है और 9 बजे जो रिलीव करता है उसको, 9 बजे गया था ना ड्यूटी पे, उसको रिलीव करता है, वो बंदा 5 बजे तक बैठा रहता है, फिर जो उसको ए शिफ्ट वाला रिलीव करता है ऐसे। लेकिन उसको मिलना नहीं होता, 1 से 5 वाले को सुबह मॉर्निंग मार्का में नहीं मिलना होता, उसको जो 10 बजे इंडोर क्लासेज है ना उसमें मिलना होता है।
वो चीज़ आप समझ जाओगे कैसे क्या गलती रहती है। लेकिन 1 से 5 वाला ठीक रहता है, रेस्ट मिलता है उसमें। लेकिन 9 से 1 वाले में थोड़ा दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि 9 से 1 आप वहाँ बैठे, लेकिन पढ़ने वालों के लिए पता है ठीक है वो, कि आप किसी तरीके से वहाँ बैठ के पढ़ रहे हो। आपको पढ़ सकते हो वहाँ बैठ के आराम से, बुक ले गए आपने, 4 घंटे बिल्कुल डेडिकेट पढ़ लिया आपने। समझ रहे हो बात को? तो फिर कभी तो मतलब आपका नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही है एक तरीके से। तो ये चीज़ें हो गई कि आपकी ड्यूटी लगती है, मेस का सिस्टम हो गया। अब और क्या बच गया? फॉलोइंग बता दिया, ऑनलाइन डिलीवरी हो गया, पोस्ट हो गया, चीज़ें अवेलेबल होती नहीं होती, न्यूज़पेपर हो गया। तो भाई मैक्सिमम सारी चीज़ें मैंने लिख के लाया था, क्योंकि कुछ बार ऐसे बोल देता हूँ वर्बली, लेकिन मेरी दिमाग से निकल जाती है, मैं बोलता रहता हूँ। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि मैं लिख लेता हूँ ताकि मेरे को याद रहे पॉइंट्स। बाकी तो यार देखो यही चीज़ें थी। ट्रेनिंग का क्या सिस्टम था, क्या नहीं होता, क्या चीज़ अवेलेबल रहती है आप लोगों के लिए और नहीं रहती है तो कितना, और बाइक ऑनलाइन डिलीवरी हो जाती है, सारी चीज़ मैंने क्लियर कर दी है। और हाँ, कैंटीन की बात कर लेते हैं चलो। कैंटीन में क्या क्या मिलता है? कैंटीन भाई सब कुछ मिलता है आपको, मतलब 2 कैंटीन है, एक तो वेट कैंटीन है और एक ड्राई कैंटीन। ड्राई कैंटीन में आपको जो सामान मिल गया, प्रोटीन हो गया, आपकी डेली यूजेस के सामान हो गए, शैम्पू, नहाना, प्रोटीन, मतलब बहुत ही सारा सामान उसमें मेनली जो होता है ना, बहुत ज़्यादा सामान वो इसमें मिलता है। वेट कैंटीन में वो खाने का सामान मिलेगा, मतलब टेम्परेरी होता है ना, जैसे कचौरी हो गई, ब्रेड पकौड़ा हो गया, समोसा हो गया, गाजर का हलवा, जो भी मिठाई खानी है आपको, और बर्गर्स, सैंडविच, बिरयानी, पानी पूरी, अब बताऊंगा तो ऐसे मोमोज, बहुत सारी चीज़ें, राइट, मंचूरियन, जूस, बहुत सारी चीज़ें भाई, आइसक्रीम। तो वो चीज़ आप खा सकते हो आफ्टर ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग पीरियड के दौरान नहीं, ट्रेनिंग जैसे ख़त्म हुई आपकी तो शाम को रोल कॉल के बाद आप कैंटीन जा सकते हो, बैठ सकते हो। अब एक डाउट हो रहा है कि महिला मित्र जैसे मतलब दोस्त रहती है, लड़कियों के साथ बैठ सकते हो, तो भाई हाँ यार, कैंटीन में जा सकते हो, आप बैठ सकते हो। आपकी बर्थडे पार्टी है तो आप पार्टी दे सकते हो, ठीक है, अपनी बर्थडे पार्टी मना सकते हो, वहाँ पे केक काट सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलता, कोई इतना दिक्कत नहीं करते, आप अपने उसमें पार्टी कर सकते हो। तो भैया अगर क्या हमें जाना पड़ता है या फिर कोल्ड ड्रिंक हमें वो जो कैंटीन वाला है वो दे जाएगा, तो भाई वो दे देता है, आपको डिलीवरी भी कर देता है, आपकी कंपनी में आपको दे के जाएगा कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, सारी चीज़ अवेलेबल होती है, बिकॉज आप ऑफिसर्स अकेडमी में हो तो अवेलेबिलिटी तो ऑब्वियस बात है, ज़रूरी है। एक तरीके से बहुत बड़ा केंद्र है, निशा केंद्र, तो अगर उसमें नहीं रहेगी तो फिर कहाँ रहेगी? तो ये चीज़ें हो गई भाई मेनली, कि क्या क्या मिलना था, क्या क्या नहीं मिलना। आपके सारे डाउट्स मेरे हिसाब से ख़त्म कर दिए होंगे मैंने, और मेरे को अच्छा भी लगता है आपके डाउट्स जब आप लोग पूछते हो, तो मेरे को बड़ा प्यारा लगता है कि हाँ यार, मैं आपको बता पा रहा हूँ, आपके डाउट सोल्व कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट कीजिए, आपका भाई आपका ज़रूर रिप्लाई करेगा। और टेलीग्राम चैनल मैंने बना लिया भाई, चैनल को ज्वाइन कर लो, और कोई भी डाउट रहता है तो उसको डिस्कशन में जाओ और वहाँ डाल दो, मैं रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्ट, और पूरा वीडियो देखा करो ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सके। जय हिंद, जय भारत।